और युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। रूस के 3 Su-34 गिराने का दावा किया गया है यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन ने 24 घंटे में गिराए हैं 3 Su जेट। बीते 13 दिन में रूस के 12 जेट धराशायी कर दिए गए हैं यूक्रेन द्वारा। ये बड़ा नुकसान रूस को और बड़ी सफलता यूक्रेन के लिए। अगर मिडिल ईस्ट में बारूदी जलजला आया हुआ है तो यूरोप में एटमी तूफान का अंदेशा है। इतना भयानक युद्ध शुरू हो सकता है जो शीत युद्ध से भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है, क्योंकि रूस परमाणु ताकत में नेटो से ज्यादा शक्तिशाली है। इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन रूस से टकराने का जोखिम नहीं लेना चाहते, जबकि पुतिन यूक्रेन के सरेंडर की तारीख तय कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अगले टारगेट पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके बाद तय माना जा रहा है कि काले सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक ऐसा कोहराम मचने वाला है जिसमें या तो नेटो का वजूद खत्म हो जाएगा या फिर रूस बर्बाद हो सकता है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले पुतिन ने संसद को संबोधित किया और अपने इरादे जाहिर कर दिए। न सिर्फ युद्ध नीति के बारे में बताया, बल्कि सीधे सीधे पश्चिमी देशों को बता दिया कि रूस आग है। और उससे खेलने की कोशिश करोगे तो झुलस जाओगे। जिस वक्त पुतिन ब्लूप्रिंट के बारे में बता रहे थे, उसी वक्त यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। जिसमें पुतिन ने साफ तौर पर यूक्रेन के बाद अगले टारगेट की तरफ इशारा कर दिया। नेटो को लग रहा था कि पुतिन फिनलैंड पर हमला कर सकते हैं, लेकिन स्वीडन के नेटो में जाने से पुतिन ने भी टारगेट शिफ्ट कर दिया है। अब एक तरफ स्वीडन तक बम बरसेंगे, दूसरी तरफ मोल्दोवा पर कब्जा करके रूस का विस्तार किया जा सकता है। और इसके लिए रूस की तैयारी क्या है, यह समझ लीजिए। अगर परमाणु बम का भी इस्तेमाल करना पड़े तो पुतिन इसमें पीछे नहीं हटने वाले। स्वीडन के बाद यूक्रेन को भी नेटो सदस्य बना सकता है, लेकिन उससे पहले ही पुतिन कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे यूरोप में युद्ध का ज्वालामुखी फट पड़ेगा। पुतिन उन इलाकों पर कब्जा करने के लिए सेना को भेज रहे हैं जहां रूस के समर्थन वाली आबादी ज्यादा है। ऐसा ही इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया, जिस पर मोल्दोवा अपना कब्जा करना चाहता है, लेकिन रूस की मदद से ट्रांसनिस्ट्रिया एक स्वतंत्र स्टेट बना हुआ है। अब पुतिन उसे उसी तरह से रूस में विलय कराएंगे जैसे 2014 में क्रीमिया का कराया था। इसके लिए रूसी सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ी तैयारी के साथ, जिसमें न सिर्फ ट्रांसनिस्ट्रिया कब्जे में होगा, बल्कि यूक्रेन के कई पोर्ट और बड़ा तटीय इलाका रूस के कब्जे में आ जाएगा। अभी जो स्थिति है उसमें रूसी सैनिक पूर्वी यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कई इलाकों पर करीब करीब कब्जा कर लिया है या भीषण जंग चल रही है। वो इलाके हैं क्रेमिना, बाखमुत, अवदीव्का, करीब करीब पूरी तरह रूस के कब्जे में है, जबकि मरीनका, मेरियोपोल और रोबोताइन में जबरदस्त जंग चल रही है। इसके आगे खेरसोन, ओडेसा तक रूसी सैनिक पहुंचकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ट्रांसनिस्ट्रिया में पहले से रूसी पोस्ट मौजूद है।
ट्रांसनिस्ट्रिया में 2000 से ज्यादा रूसी सैनिक मौजूद हैं, जो विलय के आधिकारिक ऐलान के वक्त ट्रांसनिस्ट्रिया पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। मोल्दोवा की तरफ सैनिक डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जबकि अतिरिक्त सैनिक जल्द ही ट्रांसनिस्ट्रिया पहुंचने वाले हैं। जाहिर है पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि अगर नेटो स्वीडन को सदस्य बनाता है तो वो ट्रांसनिस्ट्रिया का विलय रूस में कराएंगे, और ऐसा प्रस्ताव खुद ट्रांसनिस्ट्रिया की तरफ से आया है। हालांकि मोल्दोवा ने ऐसे प्रस्ताव को प्रोपेगेंडा करार दिया है। मोल्दोवा की सरकार ने विद्रोहियों की साजिश करार दिया है। पुतिन की नजर सिर्फ मोल्दोवा पर ही नहीं बल्कि बाल्टिक कॉरिडोर पर भी है। बाल्टिक देशों से स्वीडन तक पड़ने वाले इस कॉरिडोर पर पुतिन कब्जा जमाना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले बाल्टिक देशों पर हमला करने की तैयारी है, जिसमें पहला हमला एस्टोनिया पर किया जा सकता है, क्योंकि एस्टोनिया ने यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही है। फिर पुतिन लिथुआनिया, लातविया पर हमला करके उसका विलय रूस में करा सकते हैं। इस बीच पोलैंड पर बेलारूस की तरफ से अटैक हो सकता है। बाल्टिक देशों और पोलैंड पर हमले के दौरान रूस सुवाल्की गैप पर कब्जा कर सकते हैं। यही वजह है कि कैलिनिंग्राड पर तैनाती बढ़ाई जा रही है। वहां पहले से मौजूद न्यूक्लियर बेस है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाई जा रही हैं। बाल्टिक देशों के बाद फिनलैंड और स्वीडन पर हमले की तैयारी है, जिससे पुतिन बाल्टिक कॉरिडोर तक रूस का विस्तार कर सकें। एक तरफ स्वीडन के नेटो में जाने से पुतिन की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि वो कभी भी स्वीडन पर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रांसनिस्ट्रिया की तरफ से विलय प्रस्ताव के बाद पुतिन मोल्दोवा पर कब्जे की तैयारी में है। इससे नेटो की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अगर एक बार यूक्रेन ने आत्मसमर्पण कर दिया तो रूस का विस्तार कोई नहीं रोक सकता। पुतिन सोवियत काल वाले दौर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि पुतिन की सेना एक नए ब्लूप्रिंट के तहत आगे बढ़ रही है। पांच दिन पहले बेलारूस ने नेटो को धमकी दी थी, अगर नेटो के प्लेन उसके एयर स्पेस में आए तो वो उन्हें मार गिराएगा। ये सब कुछ रूस के इशारे पर हो रहा है। रूस अब अपना दबदबा बढ़ा रहा है। वो सीधे नेटो को धमका रहा है। यानी स्वीडन के नेटो में जाने का अंदेशा रूस को पहले से था, इसलिए उसने पोलैंड और दूसरे नेटो देशों को धमकाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ लगातार ओडेसा पर हमले करना भी उसी प्लान का हिस्सा है, जिसमें रूस अपनी सरहद बढ़ाना चाहता है। इसके लिए असली बर्बादी मोल्दोवा में बाकी है। 1991 में सोवियत संघ से अलग हुए मोल्दोवा पर कब्जे के लिए रूस ओडेसा रूट से आगे बढ़ रहा है। ओडेसा के अलावा जंग का नया मोर्चा ट्रांसनिस्ट्रिया में खुलने वाला है, जहां रूस के सैन्य बेस हैं और रूस के समर्थन वाला सत्ता तंत्र भी है। लेकिन मोल्दोवा अपने कब्जे का दावा करता है। ट्रांसनिस्ट्रिया के प्रमुख वादिम क्रास्नोसेलेस्की के विलय के ऐलान के बाद रूस अब मोल्दोवा को चैलेंज करेगा, और उसने हिमाकत दिखाई तो यूक्रेन की तरह उसे भी सरेंडर पर मजबूर कर देगा। एक बार ऐसा हो गया तो मोल्दोवा से ओडेसा और आगे क्रीमिया तक रूस का मजबूत कॉरिडोर बन जाएगा। पूर्वी यूरोप की तरह दक्षिण पश्चिमी यूक्रेन में बाल्टिक कॉरिडोर पर कब्जा करके पुतिन रूस का विस्तार करने का ख्वाब देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।